नेतृत्व के मापन से आप क्या समझते हैं? इसकी बाधाओं को स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजरमेंट ऑफ लीडरशिप? एक्सप्लेन इट्स बैरियर। नेतृत्व का मापन। मेजरमेंट ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व व्यवहार के सभी सिद्धांत नेतृत्व या प्रबंधकीय कौशलों के प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिडलर, ब्रूम तथा येटन, रेडिन, हर्से तथा ब्लैंचर्ड के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए गए हैं। इन सभी का विश्वास है कि एक प्रभावशाली नेता के लिए उन सभी व्यवहारों तथा शैलियों की जानकारी का होना आवश्यक है जो उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावशाली होने योग्य बना सकते हैं। यह व्यवस्थित प्रशिक्षण के द्वारा संभव है। नेतृत्व प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण पक्ष नेतृत्व का मापन या मूल्यांकन है। बिना मूल्यांकन के कोई यह नहीं जान सकता कि प्रशिक्षण से पहले उनमें नेतृत्व की कौन सी विशेषता थी और क्या प्रशिक्षण के बाद उनके नेतृत्व गुण में कोई सुधार या वृद्धि हुई है। आजकल अनेक उपकरण का विकास हो गया है जिनका प्रयोग नेता व्यवहारों का मापन करने के लिए कर सकते हैं। द लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनायर। द लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनायर LBDQ इस उपकरण को ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में पर्सनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा तैयार किया गया है। इसका निर्माण हैम्फिल 1950 के द्वारा किया गया था तथा बाद में हल्पिन तथा वाइनर 1952 ने इसे अपनाया। यह उपकरण नेतृत्व व्यवहार के दो आयामों इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर तथा कंसिडरेशन पर 2 अंक प्रदान करता है। यह नेतृत्व व्यवहार के आयामों को व्यवहारात्मक रूप में परिभाषित करने में सहायता करता है। यह बताता है कि कोई प्रबंधक या तो शैक्षिक प्रशासक जैसे प्राचार्य या कुलपति किसी सीमा तक स्ट्रक्चर प्रधान स्ट्रक्चर ओरिएंटेड तथा किस सीमा तक कंसिडरेशन प्रधान कंसिडरेशन ओरिएंटेड है। इस उपकरण के प्रत्येक आयाम में 15 कथन है। सभी 30 कथन को पंचबिंदु पैमाने पर अनेक अंक दिए जाते हैं जो ऑलवेज से प्रारंभ होकर ऑफन, ओकेजनली, सेल्डम तथा नेवर तक है। प्रत्येक आयाम का अंक विस्तार 0 से 60 तक है। इस उपकरण के माध्यम से 4 प्रबंधकीय शैलियों को पता लगाया जा सकता है। हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर हाई कंसिडरेशन HSHC, लो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर हाई कंसिडरेशन LSHC, लो स्ट्रक्चर लो कंसिडरेशन LSLC, हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर लो कंसिडरेशन HSLC। LBWQ स्टाफ के अन्य सदस्यों द्वारा नेतृत्व व्यवहार के परीक्षण ऑब्जर्वेशन पर आधारित था। ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडीज स्टाफ ने इसका दूसरा प्रारूप तैयार किया जो कि लीडर ओपिनियन क्वेश्चनायर LOQ के नाम से जाना जाता है तथा नेता ने अपने नेतृत्व शैली के बारे में स्व प्रेरण के द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। नंबर 2 द लीडरशिप ओपन क्वेश्चनायर LOQ इसको सन 1960 में साइन रिसर्च एसोसिएशन शिकागो इलिनॉयज के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसको डेविड A फ्लैशमैन के द्वारा लीडर ओपिनियन क्वेश्चनायर के नाम से विक्रय किया जाता है। इसको सबसे पहले स्टोगडिल तथा कून्स की लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन तथा मैनेजमेंट कोलंबस ओहियो यूनिवर्सिटी ब्यूरो ऑफ बिजनेस रिसर्च 1957 में प्रस्तुत किया गया है। इसके उपकरण को 2 मुख्य कारक स्ट्रक्चर तथा कंसिडरेशन पर नेता अभिविन्यास लीडर ओरिएंटेशन का मापन करती है। इस प्रश्नावली में 40 कथन है जो 2 कारकों में विभाजित है। कथन को पंचबिंदु पैमाने पर के साथ मापा जाता है जिसमें अनेक अंक का विस्तार 0 से 4 तक है। नंबर 3 सुपरवाइजरी बिहेवियर डिस्क्रिप्शन SBD इसको AS फ्लैशमैन के द्वारा ए लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन फॉर इंडस्ट्री के नाम से स्टोगडिल की लीडरशिप बिहेवियर डिस्क्रिप्शन एंड मैनेजमेंट को प्रकाशित किया गया है। यह प्रदत्त अधिकारी द्वारा प्रदर्शित नेतृत्व व्यवहार का अपर अधिकारी द्वारा प्रेक्षण का मापन करता है। यह 2 आयामी स्ट्रक्चर तथा कंसिडरेशन पर अंक प्रदान करता है। सभी प्रश्नों को तुम्हारा अपना पर्यवेक्षक वास्तव में क्या करता है व्हाट डज योर सुपरवाइजर एक्चुअली डू के शब्दों में दिया गया है। यह 48 कथनों की प्रश्नावली है जो नेतृत्व के आयाम इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर तथा कंसिडरेशन में विभाजित है। पहले आयाम में 20 कथन था तो दूसरे में 28 कथन है। सभी कथनों का उत्तर पंचबिंदु पैमाने पर दिया जाता है जिसको 0 से 4 तक अंक है और कंसिडरेशन पर उच्चतम संभव अंक 112 आते हैं तथा इनिशिएटिंग पर 80 आते हैं। लीडर इफेक्टिवनेस एंड एडेप्टेबिलिटीज डिस्क्रिप्शन लीडर इफेक्टिवनेस एंड एडेप्टेबिलिटी डिस्क्रिप्शन इस उपकरण में 12 कथनीय परिस्थितियां हैं। प्रत्येक परिस्थिति के लिए 4 विकल्प उपलब्ध हैं। यह प्रबंध शैलियाँ हुई हैं जिसमें से प्रबंधक के द्वारा एक पर निशान लगाना होता है। सभी कथन के उत्तर देने के बाद मैनुअल में दिए गए निर्देशों के अनुसार अंक प्रदान किए जाते हैं। इन अंकों द्वारा प्रबंधन शैली का निर्धारण होता है। शैली विस्तार एवं शैली प्रभावशीलता भी ज्ञात की जाती है। इस उपकरण के संबंध में विस्तृत वर्णन हर्से एवं ब्लैंचर्ड की मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नामक पुस्तक में प्राप्त
किया जा सकता है। इस उपकरण का विकास हर्षे तथा ब्लैंचर्ड ने 1978 के द्वारा किया है। इसे नेतृत्व के 3 पक्ष का मापन करने के लिए किया जाता है: नेतृत्व शैली का विस्तार, शैली प्रभावशीलता। इसके पहले इसके लीडर एडेप्टेबिलिटी एंड स्टाइल इन्वेंटरी के नाम से पुकारा जाता था। यह उपकरण एक नेतृत्व सिद्धांत पर आधारित है। इसकी 2 फॉर्म हैं: लीडर सेल्फ के प्रबंधकों की अपनी प्रशासकीय मापन करने के लिए स्वयं प्रबंधकों को ही प्रकाशित किया जाता है। लीडर आदर को अधीनस्थ कर्मचारियों पर यह जानने के लिए प्रकाशित किया जाता है कि वे प्रबंधक की नेतृत्व शैली का प्रशिक्षण किस प्रकार करते हैं। दोनों रूपों में कथन समान है, केवल उपकरण को प्रशासित करने के लिए निर्देश भिन्न हैं। लीड सेल्फ तथा लीड अदर्स को सेंटर फॉर लीडरशिप स्टडीज, ओहियो यूनिवर्सिटी, एथेंस, ओहियो 4510 से मंगाया जा सकता है। शैक्षिक नेतृत्व में पाया हिंड्रेंस टू एजुकेशन लीडरशिप। शैक्षिक नेतृत्व में उपयुक्त विशेषताओं के होते हुए तथा पूर्ण सहयोग मिलने पर भी कुछ ऐसी धारणाएं हैं जो नेतृत्व को सफल नहीं होने देती। शिक्षक नेता को समाज में रहकर ही कार्य करना पड़ता है। सामाजिक, राजनीतिक तथा विभागीय परिस्थिति का उसे सामना करना होता है। योग्य शिक्षक नेता को कभी उनकी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। इसका कुप्रभाव नेता के व्यक्तित्व पर आवश्यक होता है। वह निराश तथा आक्रमणे बन जाता है। कभी कभी नियमों तथा कानूनों की शक्ति नेता की कार्य शक्ति को स्थिर कर देती है और वह यथास्थिति स्टेटस क्यू में रहकर किंकित मोड़ क्या करे क्या न करे बन जाता है। ऐसी विषम परिस्थितियों अथवा बाधाएं जो शैक्षिक नेतृत्व पर दुष्प्रभाव डालती हैं निम्नलिखित हो सकती हैं: राष्ट्रीय शैक्षिक नीति का अभाव, लैक ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय विभाग के नियम तथा कानूनों की प्रचुरता, एक्सेसिवनेस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विहीन व्यक्तियों का शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ नॉन एजुकेशनलिस्ट ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर, छात्रों तथा अध्यापकों की केवल अधिकारों के प्रति जागरूकता, टीचर्स एंड स्टूडेंट मोर कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स द राइट ओनली, धन अपर्याप्तता तथा स्रोतों का अभाव, inadequacy of fund and lack of resources, संस्थागत ईर्ष्या, इंस्टीट्यूशनल जेलेसी।